बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आज 14 नवंबर है और आज रिजल्ट का दिन है और ये दिन का इंतजार तमाम बिहारी कर रहे थे। बिहार में रहने वाले लोग और बिहार के बाहर रहने वाले लोग, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, और तमाम पार्टियां के राजनेता और विधायक उम्मीदवार सब इस दिन का इंतजार कर रहे थे। और आज रिजल्ट का दिन है और आज का दिन बिहार के लिए 5 साल तय करेगा। तो कहीं न कहीं आज का दिन बेहद खास है और आज के दिन बिहार के 243 विधानसभा सीट में कौन कहां से जीत रहा है ये स्पष्ट होने वाला है। और अभी जो समय है 1 बज चुका है और कई सारे जगह से जो रुझान आ रहे हैं कि अभी तक 243 विधानसभा सीट में एनडीए गठबंधन 196 सीटों पे आगे चल रहा है। ये ताजा आंकड़ा है, 196 से 197 एनडीए गठबंधन आगे चल रहे हैं इन सीटों पे और महागठबंधन 42 सीटों पे आगे चल रहा है। ये ताजा रिपोर्ट है। 197 एनडीए के पक्ष में है। एनडीए नीतीश और मोदी का जादू फिर से चला है कहीं न कहीं पूरे बिहार में और महागठबंधन जो है 42 सीट पे सिमटी हुई नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी खबर इस समय आपको हम बता रहे हैं और बता दें कि जनस्वराज 0/0 ये जीरो जो है जनस्वराज के खाते में जा रहा है रुझान में। और ये वही जनस्वराज है जो पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तमाम मुद्दे लेके आए और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर माने जाने वाले राजनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले राजनीति के कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जनस्वराज पूरे 0/0 जा रहा है। और आपको बता दें कि अदर जो है वो 5 सीट पे आगे अभी भी चल रहा है। ये रुझान है। अब हम शुरुआत करेंगे सीमांचल के 24 सीट पे किसका सिक्का उछला है। अभी तक 1 बज के ज्यादा मिनट हो चुका है और सिक्का अभी तक किसका उछला है 1 बज के 3 मिनट हुआ है। 24 सीट आता है सीमांचल में। इसके बाद अररिया से ही शुरुआत करते हैं। अररिया में 6 विधानसभा सीट है और अभी का जो ताजा अपडेट है कि 5 जगह एनडीए गठबंधन बढ़त बना के यहाँ चल रही है। एक ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं आपको। सिकटी, जोकीहाट, अररिया विधानसभा, फारबिसगंज विधानसभा और नरपतगंज विधानसभा, ये 5 ऐसी सीट है अररिया का जहाँ अभी एनडीए बढ़त के साथ बनी हुई है। यहाँ पे कई जगह पे 7 राउंड, कई जगह पे 9, कई जगह पे 10 राउंड हो चुके हैं और ये आंकड़े हैं कि एनडीए 5 जगह जो है बढ़त बना के रखे हुए हैं। वही रानीगंज का 10वां राउंड साफ हो चुका है और अविनाश मंगलम जो है वो लगभग 14,000 वोट से लीड कर रहे हैं। आरजेडी के अविनाश मंगलम रानीगंज विधानसभा सीट से 14,000 प्लस वोट से लीड कर रहे हैं। और अभी तक रानीगंज की अगर बात करें तो 30 राउंड यहाँ पे होना है मतगणना और अभी तक 7 राउंड हुए हैं। ये नतीजा है रानीगंज का। 14,000 प्लस वोट से अविनाश मंगलम लीड कर रहे हैं। ये ताजा अपडेट है। वही आपके बीच हम बता दें कि कुछ ऐसे सीट जहां दिलचस्प था चुनाव, जहां बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। तेजस्वी यादव थे, मैथिली ठाकुर थे, खेसारी लाल यादव थे, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, लेसी सिंह, ये सब हॉट सीट था। और इन सभी सीटों पे की अगर बात करें तो मैथिली ठाकुर अभी आगे चल रही है। उसके बाद खेसारी लाल यादव ये पहले आगे चले, फिर पीछे हो गए थे और फिर ये पीछे अभी चल रहे हैं। लेसी सिंह जेडीयू आगे चल रही है धमधा। रुपोली भी जेडीयू आगे चल रहा है। पूर्णिया से बीजेपी आगे, पूर्णिया में 7 सीट है जिसमें 5 पे एनडीए की बढ़त है। कटिहार से बीजेपी आगे चल रहा था कुछ देर पहले, उसके बाद बीजेपी आया, फिर बीजेपी आगे चल रहा है तारकेश्वर प्रसाद। और लगातार पूर्णिया के 7 विधानसभा सीट है, वहां भी 4-5 एनडीए आगे चल रहे हैं। किशनगंज की बात करें तो शुरुआती क्षणों में जो किशनगंज की जो आंकड़ा था वो था कि 4 में से 3 एनडीए गठबंधन आगे चल रहा था। तो फिलहाल आपको हम बता दें कि लगातार एनडीए गठबंधन जो है लीड पे लीड ले रहा है और अभी तक जो चुनावी रुझान आया है 196, 197, जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बिहार जब पहुंचते थे तो मीडिया वाले सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे, इस बार एनडीए गठबंधन कितना सीट ला रही है? तो जवाब एक ही मिलता था, 2025
225। क्या ये आंकड़ा वाकई ही एनडीए गठबंधन छुएगा या नहीं छुएगा, ये तो अब 2-3 घंटे में बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन 200 के आंकड़ा को छूती हुई नजर आ रही है एनडीए गठबंधन। 200 के आंकड़े के काफी करीब है, सोच सकते हैं आप। और 70+ सीट पे लीड कर रही है। जीतन राम मांझी के हम जो है वो 5+ सीट पे लीड कर रहे हैं। कुशवाहा के 6 में से 3 सीट लीड पे हो। ये आंकड़े हैं 25 में। कोई सोच नहीं सकते हैं कि बिहार में इस तरह का रिजल्ट आएगा। किसी एग्जिट पोल ने यह भी नहीं दिखाया था कि 175+ जाएगा एनडीए, किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था। लेकिन ये रुझान 197-196 के पक्ष में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक आज पोस्टरवाद शुरू हुआ है कि बिहार में जब तक है नीतीश कुमार, बिहार में आज पोस्टरवाद शुरू हुआ फिर से जेडीयू दफ्तर में। नीतीश कुमार मतलब नीतीश कुमार है तो बिहार तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार मतलब नीतीश कुमार, ये पोस्टर में लगाया गया है। बिहार मतलब नीतीश कुमार कल पोस्टर में लगाया गया था कि टाइगर अभी जिंदा है। जी हाँ, आज रिजल्ट के दिन दिख रहा है कि नीतीश कुमार वाकई आज जिंदा है और वो दमखम एनडीए गठबंधन में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार को एक बार फिर से रास आ रही है, फिर से पसंद आ रहा है और ये रिजल्ट के दिन बिल्कुल साफ हो रहा है। अभी महज 42 सीट पे लीड कर रही है महागठबंधन। सोच सकते हैं जिस तरह से कैंपेन हुआ, तेजस्वी यादव लगातार एक दिन में 16, 18 रैलियां किए, लेकिन इसका एक भी नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है स्पष्ट तौर पे। तो ये आंकड़ा है। जनस्वराज, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अहम मुद्दे लेके आए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। अभी लीडिंग सिर्फ 0 सीट पे है। वही अदर की बात करें तो अदर 5 सीट पे अभी भी आगे चल रहा है। ये आंकड़े अभी रुझान है, लेकिन एक बज चुका है। अगर आप पहले भी कभी चुनाव देखे होंगे, रिजल्ट देखे होंगे लोकसभा का या विधानसभा का, शुरुआती जो रुझान होता है चाहे किसी के पक्ष में रहे, वो रुझान अंतिम तक उसकी सरकार बनने तक तय हो जाता है। तो बिहार में अब किसकी बनेगी सरकार, ये सोचना भूल जाइए। और बिहार में सरकार जो है मोदी नीतीश फिर से बना रहे हैं और फिर से यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनने जा रहा है। और नीतीश मोदी को पसंद कर रहे हैं बिहारी, और बिहार की जनता उसे पसंद कर रहे हैं। आखिरकार चुनाव से पहले जो गेम खेले नीतीश कुमार और जो वोट प्रतिशत बढ़ा है बिहार में, वाकई ये वोट जो है तीर और कमल पे जाके गिरा। और चिराग पासवान को भी पसंद किए और जीतन राम मांझी को भी लोग पसंद किए, कुशवाहा को भी पसंद किए, और यही कुछ हुआ। और पहले फेज में लगभग 69-70% और दूसरे फेज में भी उसी तरह का वोटिंग प्रतिशत रहा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 देना रोजगार के लिए, वापस नहीं लेना, ये सब महंगा पड़ गया विपक्ष के लिए। और नीतीश कुमार स्पष्ट तौर पे बिहार में फिर से सत्ता में आ रहे हैं। नीतीश मोदी की जोड़ी हिट है, फिट है और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जो अभी तक का रुझान आ रहा है इसमें तो स्पष्ट क्लियर हो चुका है। वही अगर बात करें विपक्ष के नेता के, तमाम विपक्षी नेता चाहे केंद्र में बैठे हो या बिहार में बैठे हो, आपने रैलियां तो खूब की है, लेकिन इनका नतीजा क्यों नहीं आया। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, राहुल गांधी, तेजस्वी, कितने दिग्गज नेता राजद के और कांग्रेस के सब लगे, लेकिन बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां भी किए। प्रियंका गांधी, ये सब पहुंचे थे, लेकिन नतीजा बेनतीजा कैसे निकला। जिस तरह से आरजेडी पहले 75 सीट लाया था 20 में, और कांग्रेस भी अच्छी खासी सीट कुछ लाया था, वो सब भी देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि नालंदा में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करना और उसी दिन तारीखों का ऐलान होना बिहार में, ये सब, और मुख्यमंत्री योजना, बिजली बिल फ्री करना, ये सब असर हुआ है। वृद्धा पेंशन बढ़ाना 1100 टका, ये सब जो है नीतीश और मोदी को फिर से बिहारी जनता ने वोट किया, जो लग रहा है। क्योंकि वोट प्रतिशत की बात करें तो बिहार में 1951 के बाद पहली दफा देखा गया जब इतने प्रतिशत मतदान हुए, आज तक कभी नहीं हुए थे। किशनगंज में तो सब कुछ पीछे छोड़ दिया, किशनगंज में 77-78% मतदान हुआ।
लेकिन वहां भी रुझान में अभी जो है एनडीए 4 में से 3 सीट निकाल रही है, ये रुझान आ रहा है। मोकामा से बड़ी खबर आ रहा है, 4 दिन से जो अनंत सिंह के दफ्तर में तैयारियां चल रही थी रसगुल्ला का, वो गुलाब जामुन जो सोशल मीडिया पे आपको नजर आ रहा था, और सुबह उनके दफ्तर से जो कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हार भी जाए या जीत भी जाएंगे, भोज फिर भी करेंगे, लेकिन अनंत सिंह अच्छे खासे वोट से वहां पे अभी लीड कर रहे हैं और जीतने का भी चांस बन रहा है, ये जान लीजिए। अलीनगर से बीजेपी भी लीड कर रही है। खेसारी लाल यादव कुछ देर पहले पीछे थे, फिर भी आगे हुए। इसके बाद तेज प्रताप वो तो पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव वो शुरुआती क्षणों में आगे थे, फिर पीछे हुए हैं। अभी का नया अपडेट देखना पड़ेगा। इसके बाद लेसी सिंह जेडीयू धमधा से आगे है, जेडीयू से रुपौली आगे है, सुपौल से बात करें तो जेडीयू आगे है, छातापुर से बीजेपी आगे है, त्रिवेणीगंज से जेडीयू आगे है। बड़ी खबर पे 30 राउंड होंगे, तो कहीं ना कहीं नतीजा जो है 30 राउंड के बाद स्पष्ट होगा कौन कहां से जीतेगा। पल पल की अपडेट के साथ हमारी टीम लगातार आपके साथ बने हुए है। आगे की और अपडेट के लिए फिर जुड़ेंगे लाइव में। अभी हम आपको बताते हैं कि 197 पे एनडीए आगे चल रहा है और 42 पे महागठबंधन, जनस्वराज 0 और अदर 5 पे आगे चल रहा है। अररिया में से 6 में से 5 पे एनडीए आगे, 1 पे आरजेडी रानीगंज आगे। अभी का ये अपडेट है, फिर आपके साथ जुड़ते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दिलखुश झा, बाजार समिति, अररिया।